बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों को, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में, अमलियात के शौक़ में, रूहानियत को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लोग जो परेशान हैं अपनी जिस्मानी अमराज़ के लिए, जो परेशान हैं अपनी रूहानी बीमारियों के लिए, जो परेशान हैं दुनियावी मकासद के लिए, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, हसनिया, उस्मानिया में और अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की 43 एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहा है। जो हमारा सफ़र मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहा है, आपकी बयाज़ में अमलियात और जो कुछ तरीक़ेकार मैं आपको तालीम करता हूँ, जो नकूश मैं आपको तालीम करता हूँ, जो अमाल मैं आपको तालीम करता हूँ, जो हमारे सलासिल की तालीमात हैं, जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा है, जो कुछ हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, हमने जो कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाकर इसको सर्व किया और इसको महफूज रखा आपके लिए, तो यकीनन आपकी बयास में दिन ब दिन उन अमलियात में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये बयाज़ शाज़लिया जो आप मुकम्मल कर रहे हैं, ये आपके लिए अक्सीर और आपके आने वालों के लिए पारस और एक बेहतरीन रूहानी दर्स गाह कि जिसकी बुनियाद तो मैंने रखी है, लेकिन पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह आपकी और आपकी औलादों की सूरत में ये रोशनी पूरी दुनिया भर में फैलेगी। और यकीनन वो लोग जो मेरे साथ कदम ब कदम पहले दिन से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं, अपने इल्म को जो वो उनको अल्लाह तबारक ताला ने अता किया है और वो उससे गाफिल हैं, और वो उसकी रोशनी को अब वो महसूस करने शुरू हो गए हैं, और यकीनन वही रोशनी इनके नूर, इनके दिलों को, इनके अंदर के सीनों को और इनके अंदर के अपने मन को रोशन जब होगा, तो जब चाँद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी कि ये शख्स किसका है, ये शख्स किसका शागिर्द है, ये शख्स किसका मुरीद है। इस शख्स का ये हाल है तो इसके शेख का क्या हाल होगा। यकीनन फिर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा कि जब मेरे बुज़ुर्गों का नाम आएगा लोगों की ज़ुबान पर कि ये किसका हम सफ़र है, ये किस काफ़िले का हिस्सा है, ये किस लश्कर का हिस्सा है, कि काश हम भी इस लश्कर में शामिल होते कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने सूरह कुरैश लश्कर की सूरत में हमको एक तोहफ़ा दिया है। तो चलें हम अपने ट्रांसमिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए क्या है, यकीनन कुछ न कुछ ख़ास होगा। और आज का जो नक्श है वो कोई नक्श आम नहीं,
ऐसा नक्श कि जिसको अगर मरजिल बाहरीन कहें, वो नक्श कि जिसको अगर मैं कहूँ कि आपकी रूहानी और आपकी जिस्मानी दोनों बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। ऐसा नक्श कि जो आप सिर्फ एक बार मेहनत कर लें। ऐसा नक्श जो आप सिर्फ एक बार मेहनत कर लें और उसका सिला, उसका अजर आपकी आने वाली नस्लें इस्तेमाल करें। और ऐसा नक्श कि वो लिखकर उस पर सिर्फ और सिर्फ जिलहज के महीने में उस पर मेहनत कर कर आप अपनी आँखों से वो कुछ देख सकते हो कि जिसकी देखने की तमन्ना हर शख्स के दिल में है, चाहे वो जलवा हो, चाहे वो तजल्लियात हो, चाहे वो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो इल्म हो जिसको वो देखना चाहता है। यानी कि आज की ट्रांसमिशन के अंदर मैं वो नक्शे कुलज़म आपको तालीम करूँगा कि नक्शे कुलज़म क्या है और इसका बनाने का तरीका क्या है, और इस नक्शे कुलज़म को बनाने में किन किन धातों का इस्तेमाल होता है और ये क्यों बनाया जाता है, और जब ये नक्शे कुलज़म उन धातों में जब कुंदा किया जाता है तो उसकी तासीर किस तरह बदल जाती है। इस नक्श को मरजिल बाहरीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके अंदर की ज़ाहिरी और आपके अंदर की बातनी दोनों बीमारियों की इस्लाह करती है। जो ज़ाहिरी होती हैं उनको ख़त्म करती हैं, जो बातनी होती हैं उनको मिटाकर उनको नेकियों में बदल देती हैं। यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरीके से दो दरिया साथ साथ बहते हैं, दो समंदर साथ साथ बहते हैं, कि जिस तरह नेकी और बदी साथ साथ चल रही हैं, जिस तरह रोशनी और अंधेरा साथ साथ चल रहा है, इसी तरह हमारा जो मन है, हमारा जो वजूद है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी मरजिल बाहरीन की कुव्वतें मौजूद हैं कि कभी हमारे ऊपर नेकी का गलबा होता है, कि कभी हमारे ऊपर बदी का गलबा होता है, लेकिन इनके बीच में एक मुकम्मल हिजाब है जो एक से दूसरे पे तजावज़ नहीं करता। तो नक्शे कुलज़म वो कौन कौन सी धातें हैं कि जिस पर कि नक्शे कुलज़म कुंदा कराया जाता है और उस पर क्या पढ़ाई की जाती है, और वो पढ़ाई कितने दिन की होती है। आप सिर्फ 40 दिन की मेहनत करके ये नक्श तैयार करके अपनी आने वाली नस्लों को जादू के शर से महफूज रख सकते हैं, शयातीन के शर से महफूज रख सकते हैं। जिस तरह मैंने ये लश्कर सूरे कुरैश तैयार करा है उन बातिल कुव्वतों के खिलाफ कि जो आने वाले वक्तों में बाकायदा तौर पर उन जादुई कुव्वतों के ज़रिए इंसान पर हमला आवर होंगे, तो फिर यही मुहाफिज उसका मुकाबला करेंगे। और जिसके पास ये नक्शे कुलज़म होगा वो उनके शर से महफूज रहेगा, खासकर उन लोगों के कि जिनका आपसे कोई वास्ता नहीं है। एक तो होता है कि जादू कोई आपका अपना करता है, एक तो वो होता है कोई आपसे हसद रखता है करता है, लेकिन एक जंग वो होनी है कि जिसके अंदर गेहूं अनाज सब कुछ पिसता चला जाएगा, कि जिसका कसूर भी नहीं है वो भी उसके अंदर लपेट में आएगा। यकीनन मैं एक उसकी बात कर रहा हूं कि जो बातिल कुव्वतें अपने उरूज पर दिन ब दिन आती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। पहले ज़ाहिरी हालात में इंसान को मफलूज कर दिया, मुख्तलिफ बीमारियों का कहकर इंसान को मैशियत इंसान की तबाह बर्बाद कर दी, इंसान को गुलाम बनाने के लिए।
कि जब इंसान ज़ाहिरी हालत में टूटता है, लेकिन वो मुसलमान के ईमान जो उसके अंदर है वो उसको नहीं तोड़ सकते। भूख से आपका ईमान नहीं टूटता, प्यास से आपका ईमान नहीं टूटता, इफलाक से आपका ईमान नहीं टूटता। तो फिर ये अपना दूसरा वार करेंगे कि वो वही वार होगा कि जिसके बारे में मैं आपको समझाता रहा हूं, कि वही नेगेटिव और पॉजिटिव रेज कि जो इस दुनिया में जिसकी पावर्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, कि वो इस्तेमाल कि जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे, इंसान के आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे। यकीनन ऐसे शर और ऐसे वबा से महफूज रहने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ तो हमारे लिए छोड़ा है ना, कि जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स सूरह कहफ की आयतें पढ़ लेता है वो फितना दज्जाल से महफूज हो जाता है। कि जिस तरह बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कुरैश को अपने मामूल में रखता है वो तमाम शयातीनी फितनों से महफूज रहता है, वो तमाम उन शयातीन जिन्नातों और खासकर इंसानी फितनों से महफूज रहता है जो सूरह कुरैश को अपने मामूल में रखता है। तो हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए अपने आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए। और यकीनन ये बयाद शाज़िलिया जो आप लोग तैयार कर रहे हैं वो एक बंदा जो लिख रहा है वो 1 लाख लोगों के काम आएगी। और यही रोशनी, जो रोशनी आप अपनी बयाजों में महफूज कर रहे हैं, जो मुझको मेरे बुजुर्गों से मिली, जो मुझको मेरे पीरो मुर्शिद से मिली, जो मुझको मेरे वालिद मोहतरम से मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मियां हुजूर की, मेरे वालिद मोहतरम की, मेरे पीरो मुर्शिद की, मेरे पास इतना मवाद है कि अगर मैं डेली भी आप लोगों को बताना शुरू करूं तो वो ख़त्म ना हो, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इस काम में सर्फ किए। मैंने अपनी ज़िंदगी, मेरे बचपन के दिन, मेरे खेलने के दिन, मेरे जवानी के दिन मैंने अपनी इबादत में गुजारी, अपनी रियाजतों में गुजारी, इन सब को जमा करके एक जगह किया। मैंने दिन की रोशनी नहीं देखी, मैंने दुनिया की ख्वाहिशात नहीं देखी, मैं सिर्फ इस काम में मैंने अपने इब्तिदाई 20 साल मैंने इस काम में सर्फ किए। उसके बाद जब मैंने कुछ भी नहीं देखा तो 20 साल के बाद मेरे रब ने मुझे वो कुछ दिखाया कि जो मेरे ज़हन गुमान में नहीं था। यानी कि अब दिल में अगर ज़रा सी भी ख्वाहिश होती तो रब उसको पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि इब्तिदा में मेरे मुर्शिद ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा तुम अपने इब्तिदाई वक्त मुझे दे दो और इंतहाई वक्त वो तुम्हें देगा जो तुम चाहोगे। तो इब्तिदाई वक्त में जो कुछ अमलियात, जो कुछ बयाज है मेरे पास महफूज हैं, उसके जब दरीचे मैंने खोले तो आपके सामने उसकी रूहानियत जाहिर हो रही है। और वही सारे तसर्रुफात जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचे मैं आप लोगों की झोलियों में डाल रहा हूं, सिर्फ किस लिए कि चिराग से चिराग जले, रोशनी फैले। अगर एक शख्स मेरे एक अमल से राह रास्त पर आता है तो मेरे लिए सदका जारिया है, मेरे बुजुर्गों के लिए दर्जात की बुलंदियों का रास्ता है। और क़यामत तक जो लोग ये अमलियात करते रहेंगे, क़यामत तक जो सूरह कुरैश पढ़ते रहेंगे, क़यामत तक जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते रहेंगे, उनका हिस्सा मेरे बुजुर्गों तक खुद ब खुद पहुंचता चला जाएगा। तो यही नक्श कुल्ज़म कि जिसको मरजिल बहरीन कहते हैं, इसमें आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस पर रियाजत करनी है। लेकिन इसके बाद मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस पर सही तरीके से मेहनत कर लें कि जिस तरह मेरे बुजुर्गों ने तालीम किया, कि जिस तरह मैंने अपने बुजुर्गों की बयान में वो तरीके लिखे हुए देखे, और मैंने यहां तक लिखे हुए देखा है कि अगर बंदा बिस्तर मर्ग पर अगर हो
और वो नक्शे कुलज़म जो धातों पे कुंदा किया जाता है, वो अगर उसके सरहाने पे रख दिया जाए ना, इस नक्श के कुलज़म की ये खासियत है कि कुलज़म का मतलब गहरा दरिया है, यानी कि एक ऐसा गहरा दरिया कि जिसके कोई बिसात ही ना हो, कि जिसका कोई अंदाज़ा ही ना हो कि ये कितना गहरा है, कि इतना गहरा दरिया कि जिसके अंदर अगर पूरी कायनात समेट दी जाए तो भी उसका अंदाज़ा ना हो सके। कुलज़म का मतलब गहरा दरिया, यानी कि इस नक्श में जब ये मुख्तलिफ धातों पर कुंदा करा कर रखा जाता है तो एक तो होती है उस नक्श की तासीर जो सिर्फ और सिर्फ ज़िलहज्जा में ही तैयार की जाती है। जब ये नक्श तैयार होता है तो इसके अंदर एक खासियत होती है, एक तासीर होती है कि इसके अंदर कुव्वते जाज़बा मौजूद है। कुव्वते जाज़बा क्या है, किस तरह है, और इन कुव्वते जाज़बा का ताल्लुक किन किन धातों से है कि जो अपने अंदर नेगेटिविटी को जब्स करने की सलाहियत रखती हैं, और वो कौन सी धात है जो अपने अंदर जिस्मानी अमराज को, उन वायरस को, उन बैक्टीरियाज को, उन बीमारियों को अपने अंदर जब्स करने की सलाहियत रखती हैं। जिस तरह के जरासीम इंसान को एक हाथ के फासले पर मुतासिर करता है, इसी तरह एक हाथ के फासले पर ही अगर ये धात रखी हो तो नेगेटिविटी को अपने अंदर सल्ब करनी शुरू कर देता है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े सी बीमारी के पास वो रख दें, और फिर उस नक्श की हालत को आप देखिएगा, उस नक्श की कैफियत को आप देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर साहब की एक एक बात, एक एक हुर्फ सच है कि उन्होंने तो हमने अमृत धारा दे दिया। अमृत धारा कहते हैं कि इंसान को नई जिंदगी देने वाला। तो इसको नक्श कुलज़म इसीलिए कहा जाता है कि ये इंसान को नई जिंदगी दे देता है, कि एक वो शरीर जो जिस्मानी अमराज, जो रूहानी अमराज में मुब्तला हो, और उस नक्श कुलज़म को उसके खाली करीब लाया जाए। करीब लाने वाला शख्स भी इसकी फीलिंग्स को, इसकी रेस को, इसके असर को महसूस करता है अपने वजूद में। कि जिस तरह इंसान कोई करंट वाली चीज़ को पकड़ता है ना, उसको महसूस होता है कि मुझे करंट लग रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जब वो नक्शे कुलज़म को मरीज़ के करीब लेके जाता है ना, तो उसको फीलिंग्स होती है कि किस तरह सरियो तासीर नक्शे कुलज़म है ये। आप लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आप लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ चलने वाले जाने कि ये है क्या। मैं आपको एक एक चीज, एक एक तरीका, एक एक वो इल्म, एक एक वो कैफियत जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंची है, मैं ईमान और इखलास के साथ वो चीजें आप लोगों तक मुंतकिल करता हूं। वो कहते हैं कि इल्म अमानत है और आप अमानतदार हो, आप इसमें खयानत नहीं कर सकते। इल्म को तकसीम करना ही इल्म का सदका है। इल्म बढ़ाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन कम ज़र्व लोग आज के उस्ताद जो बने फिरते हैं, कम ज़र्व जो आमिलीन आज के दिन में घूमते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने किसी को अमल बता दिया तो हमारा अमल ख़त्म हो जाएगा, अगर हमने अमल किसी को दे दिया तो हमारे दुकान बंद हो जाएगी और उसकी शुरू हो जाएगी। जबकि हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे लिए हमारे सीने खोल दिए थे और कहा कि अपने ज़र्व के मुताबिक इसमें से रोशनी अपने अंदर सल्ब कर लो। लेकिन हमने 20 साल अपनी जुबान नहीं खोली, हमने सिर्फ सल्ब किया, हमने सिर्फ हासिल किया, हमने सिर्फ बुजुर्गों की तवज्जो ली, हमने सिर्फ बुजुर्गों से सीखा, हमने बुजुर्गों से वो अमानतें ली जो आप तक पहुंचानी है। लेकिन यही अमानत
कि जिस तरह मैंने आपको तालीम किया है, आप इसे इसी तरतीब और इसी तरीक से आप दूसरों तक मुंतकिल करेंगे। कि जिस तरह मेरी कोई वीडियोस आती हैं, इसमें सिलसिले की तालीमात होती हैं, इसमें सिलसिले के तरीक़ेकार होते हैं, इसमें ज़िक्र व अस्कार होते हैं, इसमें मुख्तलिफ नकूश होते हैं, तो यही आप लिंक बाकायदा दूसरे ग्रुपों में दूसरी जगह जब शेयर करते हो, उससे एक बंदा भी जुड़ता है, आपको खबर नहीं होती, आपके नेकियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं, आपके दर्जात बढ़ने। और यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं सूरह कुरैश का आमिल हूँ और मैंने सूरह कुरैश की कोई तालीम अपने बुजुर्गों की सुनी हुई किसी गैर शख्स को दे दी और उसने उस तालीम पे अमल करने शुरू कर दिया, तो आप जो सूरह कुरैश पढ़ते हो ना, आपकी दर्जात में बुलंदियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपकी सूरह कुरैश की रूहानियत बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी जो आप मिसाल के तौर पे 1 साल तवील सफ़र करो और 1 महीने का सफ़र करो और 1 हफ्ते का सफ़र करो और सफ़र उतना ही हो आपका, तो आप कितना कम करना चाहोगे? आप चाहोगे मेरा 1 साल का सफ़र 1 महीने में हो जाए, मेरा 1 महीने का सफ़र 1 हफ्ते में हो जाए, मेरा 1 हफ्ते का सफ़र 1 दिन में हो जाए। तो फैलाओ इस दीन के पैगाम को, फैलाओ हमारे बुजुर्गों के पैगाम को, फैलाओ इस सिलसिले की तालीमात को। कि देखो आपके अंदर कितनी कुव्वत, आपके अंदर कितनी रूहानियत, आपके अंदर कितना जज्बा, आपके अंदर कितना शौक, आपके अंदर कितनी कैफियत, अपनी हालत बदलती है आपकी। क्योंकि नेकी वाहिद एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपके हाथ से निकलती है तो जितने हाथों में वो नेकियां जाएगी। नेकियां सिर्फ पैसों को नहीं कहते कि पैसों को सदका करना नेकी है, वो तो बेशक है, लेकिन अभी मैं जिस नेकी की बात कर रहा हूं वो पैगाम को आगे पहुंचाने की है। भाई पैगाम पहुंचाने के लिए ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 1,24,000 पैगंबर को भेजा। पैगाम पहुंचाने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत हैं उनको इस दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम पहुंचाने के लिए ही तो अपने औलिया अल्लाह को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा। अब आप देखें कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप उसके दोस्तों के साथ खड़े हैं या आप अपने सिर्फ मफाद के लिए खड़े हैं। आपके हर मफाद पूरे होंगे अगर आप उसके दोस्तों के साथ खड़े हों, और आप सिर्फ अपने मफाद के लिए खड़े होंगे तो वो दोस्त दूर हो जाएंगे और मफाद भी आपसे दूर हो जाएगा। अब नक्शे कुलजुम की मैं इसकी तरतीब और उसका तरीका बता दूं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब जब सिलसिले की बात चलती है, तालीमात चलती हैं, तो फिर जहन में बहुत कुछ आता है कि मैं आपको सब कुछ तालीम कर दूं एक ही वीडियो में, एक ही निशिस्त में। ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो वो नक्शे कुलजुम जब आप तैयार कर लेते हो तो आप जिस्मानी बीमारियां, आप रूहानी बीमारियां। अच्छा चलें अब पहले से थोड़ा सा ये समझ लें कि हमारे अंदर के बातिन की जो बीमारियां हैं, हमारी जो रूहानी बीमारियां हैं जिनका हम तज़किरा करते हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं, उसे कहते क्या हैं। अच्छा बाज़ औक़ात तो लोग ये समझते हैं कि हमारे अंदर का बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत, ये हमारे अंदर की बातिनी बीमारियाँ हैं। ठीक है, अब बातिन के अंदर भी ये एक स्टेज और एक स्टेप की बीमारियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं ना जो इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा करती हैं। यानी कि अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में ख़्याल आया यार मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, ये नमाज़ नहीं पढ़ता। अब मैं रोज़े रखता हूँ, मेरे दिल में ख़्याल आया कि यार मैं तो रोज़े रख रहा हूँ, ये रोज़े नहीं रखता। मैं तो बड़ा नेक हूँ, ये थोड़ा सा गुनाहगार है। ये भी एक बीमारी है। और फिर एक बीमारी का दर्जा ये है कि इंसान के ऊपर किसी किस्म का जादू हुआ, कि इंसान का वजूद जो है किसी शयातीनी शर की वजह से मुतासिर हुआ, कि इंसान का वजूद जो है नज़र बद की वजह से मुतासिर हुआ, कि इंसान का वजूद जो है जो मुख्तलिफ़ देवी देवता, मुख्तलिफ़ शयातीन, मुख्तलिफ़ हिंदुआनी अमल, मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल जिनका ताल्लुक़ शर से है, कि जब वो किसी न किसी इंसान के ऊपर जब मुसल्लत होती हैं तो वो भी इंसान के अंदर बीमारी की सूरत इख्तियार करती हैं, कि जिसको कहा जाता है कि ज़ाहिरी और बीमारी इंसान को दोनों तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसीलिए इस नक्शे कुलज़म को मराजिल बहरीन कहते हैं कि ये इंसान की ज़ाहिरी और इंसान की बातिनी बीमारियों को इसके अंदर से ख़त्म कर देता है।
इस नक्शे कुलज़म को जब तैयार कर लोगे, जब मेहनत करके आप 40 दिन की मेहनत करके जब इसको पूरा बना लोगे, उसके बाद आप मैं इसको तरीक़ेकार भी समझाता हूँ। पहले तरीका समझ लें, फिर मैं इसके फ़ायदे आपको बताऊँगा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अच्छा, अब हमने तैयार किस तरह करना है, हमने किन किन धातुओं का इसमें इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, अब वो नोट कर लें आप। क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ पहले जब मुझे कुछ बताना होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि आप ख़ुद इस तरतीब और इस तरीके से इसको बनाएँ, इसको इसी नुस्खे को आप अपनी बयाज़ में लिखें, ताकि बयाज़ शाज़िलिया के अंदर ये नुस्खा आपके मौजूद होना चाहिए। अब इसके अंदर हम जिन धातुओं का